नमस्कार आदर्श, सत श्री अकाल। की हालचाल। मैं पंकज चौधरी सुरबेला स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोग के बीच में रेखा चित्र का विषय लेकर आया हूं और आज हम जानेंगे रेखा चित्र। इसके पहले हम लोग रिपोर्टाज पढ़े थे। उसके पहले जो है हम 2 मिनट समय लेना चाहते हैं आपसे। हमारे एक अजीज मित्र मुकेश वर्मा जी के बड़े भाई मनीष वर्मा और उनकी माताजी का रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया है, तो उनके श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोग एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, बस दिल में यही एक गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। धन्यवाद। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि मुकेश वर्मा जी के भाई और माता जी को अपने शरण में रखें, प्यार दे, दुलार दें। धन्यवाद। चलिए हम आज चलते हैं रेखा चित्र पर। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच क्या है? स्केच का हिंदी प्राय है। रेखा चित्र का अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो उसे स्केच कहा जाता है और इसका हिंदी ही प्राय है रेखा चित्र का। तो रेखा चित्र में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, या लेखपाल का, या बीडीओ का, तो आपके हर जगह पर ये जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले हमारे जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो इनका जो है रेखा चित्र कौन कौन सा है? पहला है अतीत के चल चित्र। अतीत के चलचित्र बहुत ही फेमस ये रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा जी का है। उसके बाद हमारे महादेवी वर्मा का दूसरे नंबर पे जो रेखा चित्र आता है वो है अश्मित की रेखाएं। क्या है? अश्मित की रेखाएं। इसका सन भी लिख लीजिए, 1941 में ये जो है आपका अतीत के चलचित्र है, और 1943 में आपका जो है अश्मित की रेखा चित्र है। और तीसरे नंबर पे जो आता है बहुत ही फेमस इनका जो है ये रेखा चित्र है, मेरा परिवार। इनका ये तीनों रेखा चित्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जान लीजिए कि तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ ही लेता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसको भूलिएगा मत, इसको जानते रहिए कि अगर अतीत के चलचित्र है तो 1941 में किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है। और अश्मित की रेखाएं अगर आपसे पूछता है तो वो भी जो है महादेवी वर्मा जी का है। मेरा परिवार, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरा परिवार की विधा क्या है? तो आप में को जो है दे देगा संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, या आत्मकथा है। तो आपको ये जानना है कि क्या है? आप रेखा चित्र है। हम आज रेखा चित्र के बारे में जो है आपसे चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगले हमारे जो रचनाकार आते, ये मेरा परिवार 1972 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, 1972 में। सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपके नेट जीआरएफ और टीजीटी पीजीटी में अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं
सन भी पूछ लिया जा रहा है, क्रम भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए कि जो है सन मतलब किसका किस सन में जो है प्रकाशन हुआ। तो चाहे अतीत के चलचित्र हो तो 1941 में हुआ है, स्मिथ की रेखाएं 1943 में और मेरा परिवार 1972 में। उसके बाद हमारे आ जाते हैं श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी का जो है एक रेखा चित्र है, बहुत ही फेमस है, वो है बोलती 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 प्रतिमा। प्रतिमा बोलती प्रतिमा जो है, और इसका प्रकाशन है 1937 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है, तो श्री राम शर्मा जी का है। और अतीत के चलचित्र या स्मिथ की रेखा है या मेरा परिवार अगर पूछेगा तो महादेवी वर्मा जी का है। चलिए हम अगले जो है रचनाकार पे चलते हैं। अगले आ जाते हैं हमारे प्रकाश चंद्र गुप्त जी। कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त जी। इनका रेखा चित्र है पहला तो इनके रेखा चित्र के ही नाम पर लिखे हैं रेखा रेखा चित्र रेखा चित्र। और अगर उसके बाद आ जाते हैं मिट्टी के पुतले। दूसरा क्या इनका है? मिट्टी के मिट्टी मिट्टी के पुतले पुतले। और तीसरा इनका जो रिपोर्टाज है पुरानी स्मृतियां नए स्केच। पुरानी पुरानी स्मृतियां 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 नए नए स्केच। ये जान लीजिए, ये टीईटी पीजीटी नेट जीआरएफ को तो लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके वनडे अदर एग्जाम में भी ये रचनाएं और ये रचनाकार पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। और हमारे वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहिए। चलिए अगला जो है इनका रेखा चित्र है, ये हो गया एक रेखा चित्र। अगर पूछ लिया जाए कि रेखा चित्र किसका है, कि किस रचनाकार का है, तो अगर आपसे 3 ठो 4 ठो रामबृज बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अस्क, महादेवी वर्मा, तो आपको क्या करना है, इनका जो है रिपोर्टाज किसका है रेखा चित्र, तो प्रकाश चंद्र गुप्त का। और उसके बाद है मिट्टी के पुतले, बहुत ही जो है फेमस रचना है मिट्टी की पुतले, वो भी प्रकाश चंद्र गुप्त की है। पुरानी स्मृतियां नए स्केच, पुरानी स्मृतियां नए स्केच, ये भी जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है भैया? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इनका जो है बहुत ही फेमस है माटी 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 की मूर्तें और ये जो है 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में माटी की मूर्ति का प्रकाशन हुआ था। और इसका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में 2010 में टीजीटी में पूछा गया, नहीं सॉरी पीजीटी में पूछा गया है। और राम वृक्ष बेनीपुरी। और एक और है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब बहुत ही फेमस रचना है इनकी है
गेहूं और गुलाब। इसको तो मत भूलिएगा, जो माटी की मूर्तें हैं, क्योंकि एक प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है माटी के पुतले। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन में, माटी अगर मूर्ति आ जाए तो आपका राम ब्रिज बेनीपुरी हो जाएंगे, और माटी की पुतले अगर हो जाए, मिट्टी की पुतले हैं सॉरी, तो वो जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। अगला जो है इनकी रचना आ जाती है लाल तारा। लाल तारा, ये भी जो है रेखा चित्र है, और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ है। और गेहूं और गुलाब का प्रकाशन 1950 में हुआ है, 1950 में, जिसमें आपका ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया माटी की मूर्ति जो है राम ब्रिज बेनीपुरी 2010 में। चलिए, और एक और है मील का पत्थर। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों का तीनों का पता है। माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, लाल तारा। तो जिसमें जो है ये तीनों रचनाएं जो हैं बहुत ही फेमस है। राम ब्रिज बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है ये। अगले जो है हमारे रचनाकार आ जाते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का भी एक रेखा चित्र नाम से है, रेखा चित्र। ये भी इनका रेखा चित्र है बनारसी दास चतुर्वेदी का। इस तरह से पूछ लेगा कि रेखा चित्र की विधा क्या है, तो आपकी विधा जो है रेखा चित्र हो जाएगी। और एक दूसरा है सेतुबंध, बहुत ही फेमस है सेतुबंध। सेतुबंध जो है इनका रिपोर्टाज है। और ये जो है दोनों रचनाएं जो है 2011 के टीजीटी में ये प्रश्न आए हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध। सेतुबंध किसका है, तो वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रेखा चित्रकार जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ये भी बहुत फेमस है, रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। और इनका है माटी हो गई सोना। क्या भैया, माटी हो गई सोना। और दूसरा है दीप जले शंख बजे। दोनों में से दोनों रचनाएं पूछी गई हैं आपके विगत वर्षों में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए माटी हो गई सोना, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का दीप जले शंख बजे, ये भी जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। और इसका प्रकाशन मिलता है 1959 में। 59 में इसका प्रकाशन हुआ है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना किसका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अगले हमारे जो रचनाकार रेखाकार आ जाते हैं वो है विनय मोहन शर्मा जी। विनय मोहन शर्मा जी का रेखा चित्र है रेखा और रंग। रेखा और रंग। रेखा और रंग, ये जो है हमारे विनय मोहन शर्मा जी का रेखा चित्र है। और इसका प्रकाशन जो है 1955 में हुआ है। कब हुआ भैया, 1955 में। उसके बाद अगले हमारे रेखाकार आ जाते हैं प्रेम नारायण टंडन जी। इनका भी रेखा चित्र के नाम से ही रेखा चित्र है। तो ये 3-4 रचनाकार हैं जो जिनका रेखा चित्र के नाम से रेखा चित्र है। तो ये जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो उसमें में से एक ही क्वेश्चन, एक ही जो है रचनाकार का नाम दिया रहेगा।
अगर 2-3 लोग का उसमें से मिलता जुलता नाम मिल जाएगा तो क्वेश्चन यफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, लेकिन ये जानते रहिए कि 3 लोग हैं ऐसे जो रेखा चित्र नाम से जो है रेखा चित्र लिखे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी, बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। और इनका जो है चेतना के बिंब बहुत ही फेमस रचना है। चेतना चेतना के बिंब, चेतना के बिंब। और इसका जो है प्रकाशन 1967 में हुआ है। कब हुआ है? 1967 में। अगर पूछा जाए चेतना के बिंब किसका जो है रेखा चित्र है, तो डॉक्टर नगेंद्र का, सेठ गोविंद का, देवेश सत्यार्थी का, प्रेम नारायण टंडन का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किसका है भैया? डॉक्टर नगेंद्र जी का है चेतना के बिंब। अगले आ जाते हैं हमारे सेठ गोविंद दास। कौन भैया? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का है चेहरे जाने पहचाने। चेहरे चेहरे जाने पहचाने, पहचाने। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 में। कब भैया? 1966 में। और अगले रचनाकार आ जाते हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी जी। इनका जो है रेखाएं बोल उठी। कौन है? रेखाएं 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 बोल उठी। क्या है? बोल उठी, उठी। और इसका प्रकाशन है 1949 में। 1949 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेखाएं बोल उठी ये किसका रेखा चित्र है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। प्रेम नारायण टंडन, डॉक्टर नगेंद्र, सेठ गोविंद या देवेश सत्यार्थी। तो आपको क्या मारना है ऑप्शन में? देवेश सत्यार्थी। क्या है उनका रेखा चित्र? रेखाएं बोल उठी। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है हमारे उपेंद्र नाथ अस्क जी। बहुत ही फेमस रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। एक मिनट। उपेंद्र नाथ, हाँ, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो इनका जो है रचना है रेखाएं और चित्र। क्या भैया? रेखाएं रेखाएं और चित्र। बहुत ही फेमस राइटर हैं, रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। अक्सर हमारे विगत वर्षों में इनकी जो है रचनाएं पूछ ली जाती हैं। जो है इनका उपेंद्र नाथ अस्क जी का एक प्रकाशन 1955 में हुआ है। 1955 में रेखाएं और चित्र। उसके बाद हमारे आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं। क्या है भैया? कुछ शब्द शब्द कुछ 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 रेखाएं रेखाएं। और इसका जो है प्रकाशन है 1965 में। 1965 में। प्रभाकर जी बहुत फेमस रेखाकार हैं, तो इनको मत भूलिएगा विष्णु प्रभाकर जी को। इनका जो रेखा चित्र कौन है, तो कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका तो बहुत ही फेमस है रेखा चित्र 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें। और इसका प्रकाशन हुआ है 1963 में। कब हुआ है? 1963 में। अगले हमारे जो है रचनाकार आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। समय के पांव। समय के समय के पांव।
समय के पाँव, और इसका प्रकाशन हुआ है 1962 में। दो तीन रचना का रेखाकार जो है छूट गए हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। एक हमारे हैं विश्व क्या नाम, भीमसेन। कौन भैया? भीमसेन जी हैं, और इनका जो है रेखा चित्र है भीमसेन त्यागी करके हैं, त्यागी, भीमसेन त्यागी, और इनका रेखा चित्र है आदमी से आदमी तक। बहुत ही फेमस इनकी रचना है, आदमी से आदमी तक। और इसका प्रकाशन जो है 1982 में हुआ है। कब हुआ है? 1982 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदमी से आदमी तक किसका रेखा चित्र है, तो भीमसेन त्यागी जी का है। और अगले जो हमारे आ जाते हैं कृष्णा सोबती जी, बहुत ही फेमस रचनाकार हैं ये। कौन? कृष्णा सोबती जी। और इनका पूछा गया है विगत वर्षों में आपके, कृष्णा सोबती, इनकी हर एक रचनाएं पूछ ली जाती हैं। सोबती, कृष्णा सोबती जी का है वो है हम हसमत, हम हसमत, हसमत। और ये जो है रेखा चित्र हमारे 2005 के 2005 के टीजीटी में पूछा गया है भैया। टीजीटी में 2000 नहीं, हाँ, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में प्रश्न दिया गया है। हम हसमत, अगर पूछ लिया जाए कि हम हसमत किसका रेखा चित्र है, तो कृष्णा सोबती जी का है। और कृष्णा सोबती जी बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। तो इनका चाहे उपन्यास हो, चाहे ये रेखा चित्र हो, या आपका रिपोर्टाज हो, रिपोर्टाज कर रहे हैं, या आत्मकथा हो, तो इनसे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो संस्मरण हो। तो चलिए आगे जो है एक और बचे थे, सत्यवती मलिक। कौन है? सत्यवती मलिक, सत्यवती मलिक जी हैं। और इनका जो है रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। कौन है? अमिट रेखाएं। और इसका प्रकाशन जो है 1951 में हुआ है। कब हुआ है? 1951 में। और ये पूछा गया है टीजीटी 2011 में। टीजीटी 2011 में प्रश्न आया हुआ है कि अमित रेखाएं किसकी हैं, तो वो जो है हमारे सत्यवती मलिक जी की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आदमी से आदमी तक किसका है, तो भीमसेन त्यागी जी का है। समय के पाँव पूछा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। और इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 तस्वीरें किसका रेखा चित्र है, तो जगदीश चंद्र गुप्त जी का है। और अगर आपसे पूछा जाए कुछ शब्द कुछ रेखाएं, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। और रेखाएं और चित्र किसका है, तो उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। और अगर आपसे पूछा जाए रेखाएं बोल उठी हैं, क्या रेखाएं बोल उठी हैं, तो वो जो है देवेंद्र सत्यार्थी जी की है। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का। चेहरे जाने पहचाने, चेहरे जाने पहचाने 1966 में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये सेठ गोविंद दास जी का रेखा चित्र है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी तो बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। और इनका तो जो भी रेखा चित्र है ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही
फेमस हैं और इनकी रचना हमेशा पूछी जाती हैं। तो इनका प्रकाशन कब हुआ है? चेतना के बिंब 1967 में। कौन रचनाकार हैं? डॉक्टर नगेन जी हैं। इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है। प्रेम नारायण टंडन जी का रेखा चित्र, एक प्रेम नारायण टंडन जी हैं। उसके बाद हम आगे बताते हैं और कौन है। विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग 1955 में इनका प्रकाशन हुआ था। ये क्या कैसी विधि, कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। उसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है माटी हो गई सोना, दीप जले और शंख बजे। ये दोनों बहुत फेमस रेखा चित्र हैं और कन्हैया लाल जी भी बहुत फेमस रचनाकार हैं। तो इनका भी जो है रेखा चित्र पूछ लिया जाता है आपके विगत वर्षों में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, या आपके अदर वनडे एग्जाम हो। यहाँ से क्वेश्चन आपसे दे दिया जाता है कि माटी हो गई सोना किसकी रचना है? पूछ लेगा बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विनय मोहन या उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो आपको आपके ऑप्शन में 4 ठो दिया रहेगा और उसमें से एक ही सही रहेगा। तो वो कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। रेखा चित्र, अभी एक चीज़, एक इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टंडन जी का एक रेखा चित्र है और ये दूसरे हमारे मिल गए हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और इनका ये सेतुबंध है बहुत ही भैया फेमस है। सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। इसको बार बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो इसको मत भूलिएगा। सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? अगली जो है विधा आ जाती है गेहूं और गुलाब, ये तो मत भूलिएगा। और लाल तारा, मील का पत्थर और माटी की मूर्तें, जिसमें से माटी की मूर्तें और लाल तारा हो गया, मील का पत्थर हो गया, चाहे वो गेहूं और गुलाब हो गया, ये पूछा गया। जबकि देखिए माटी की मूर्तें 2010 पीजीटी के परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। अगले हमारे जो आते हैं श्री राम शर्मा जी, इनका जो बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है बहुत ही फेमस है और श्री राम शर्मा जी की रचनाएं पूछी गई हैं आपके विगत वर्षों की परीक्षाओं में। महादेवी वर्मा जी का तो एकदम जान लीजिए, मत भूलिएगा, क्योंकि इनका जो एक मेरा परिवार है इसमें जो है पशु पक्षियों के जो है दिनचर्या का वर्णन किया गया है। और एक स्मिथ की रेखाएं और दूसरा और अतीत के चलचित्र, जिसमें मेरा परिवार चाहे अतीत के चलचित्र हों चाहे स्मिथ की रेखाएं, ये तीनों रेखा चित्र बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे सुरबिला स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।